साहब, आपने एक नेकी करनी है उनके साथ। आपने वो जब गलत कह रहे होंगे ना, आपने उन्हें उन गलत को सही नहीं करना। वालदा कहती है ना, बेटा तूने मुझे कल ना 2000 रुपये दिए थे और आपने 5000 दिए हैं। आपने ये नहीं कहना मैंने 5 दिए थे, आपने कहना मुझे 2000 दिए थे। ये पल्ले बांध लो अपने, मेरी ये बात। आपने उन्हें सही समझाने की कोशिश नहीं करनी, ये नहीं गलती करनी आप, ये बेअदबी है। आप इस अदब को समझो। आप मेरी बात, कोई नुकसान नहीं होता आपको, 2000 का कोई मसला नहीं बनता। वो कहती हैं कि बेटा तुमने कल बदतमीज़ी की थी, तुमने कल बात नहीं मेरे से सही की। आपको अम्मी आइंदा नहीं गलती करूँगा। ये नहीं कहना कि अम्मी मैंने तो ये बात की नहीं थी। अम्मी को, पापा को ना, वालिद साहब को गलत साबित करने में, खुद हाई लेवल बनने में, और जी हम जी नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी पढ़ गए हैं, तुम लोग पुराने हो, तुम लोगों को नहीं पता। हम लोग ये अल्फाज बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि कैसे चलना है। जिसने चलना सिखाया उन्हें कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पता कैसे चलना। और उनकी ज़िंदगी बहुत कम है, ये बात ज़हन में रखना। माँ बाप आपके पास से ऐसे जुदा हो जाएंगे। आप कमरे में तलाश करोगे, चरपाई खाली मिलेगी। आप ढूंढोगे उन्हें तस्वीरों में, आपको नहीं मिलेंगे। अब उस आवाज़ को तलाश करोगे जो आपको डांटती थी। अब उस चप्पल को तलाश करोगे जो आपको मारती थी। चाहे आपकी उम्र जितनी मर्जी हो जाए। एक बुज़ुर्ग 55 साल के बंदे को मैंने टांग के अंदर सिर दे के रोते हुए देखा, उसकी माँ फौत हुई थी। अब आप उसे कहोगे यार तुम्हारी उम्र 55 साल है, तुमने इतनी उम्र गुजारी, तुम बच्चे की तरह बिलक क्यों रो रहे हो, तुम्हारी माँ फौत हुई है। वो उस माँ के लिए तो बच्चा ही था ना, उसकी तो माँ गई ना सर से। वो तो ख़त्म हो गया। उसने बीवी बच्चों का क्या करना है। उसे जो माँ से मोहब्बत थी वो किसी और से थोड़ी थी। तो वालिदैन के बारे में इसमें ज़िम्मेदार रखोगे, ये आपको बहुत कम टाइम के लिए है, बहुत गिफ्ट है आपका, अल्लाह ने जो आपको दिया हुआ है। ऐसे जुदा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। कहाँ लेके जाओगे इस दौलत को। जितना हमारा कद है इससे ज़्यादा मैं जगह पे सो नहीं सकता। मैं 2 कनाल का बना लेता हूँ बिल्डिंग, क्या ले जाऊँगा मैं। हम हो जाते हैं FA के अंदर, पंजाब पुलिस में, सब्जी क्या कर लेंगे हम लोग। अब इस बात को दिमाग में, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी लाइफ को बनाए टाइम पास है। 20, 30, 40, 50, 60 डेथ, ये सिस्टम है हमारा। डेथ का तो पता ही नहीं है, 20 साल में भी हो सकती है, लेकिन चलो एक टाइम हमारे दिमाग में सेट हुआ है कि हम 55 साल के बाद ही मरेंगे, ठीक है। उसी टाइम के सेट को आप देख लेते हो। फिर भी हमारे पास कितना है हमारे पास, उसमें हम बेअदबी करते हैं, उसके हम वालिदैन के ख़िलाफ़ जाते हैं, बहन भाई के ख़िलाफ़ जाते हैं। क्या माँ बाप दोबारा मिलेंगे? आप नहीं मिलते बेटा। आप दुनिया की हर नेमत ले सकते हो, वालिदैन को नहीं ले सकते। आप बड़े से बड़ा गुनाह करके आ जाओ, माँ कहेगी मेरा बच्चा नहीं गुनाह कर, चाहे आपको पता हो कि आपने किया। पैसे के लालच में उन्हें छोड़ के मत भागो दूसरे मुल्कों में। इतना मत हवस में पड़ जाओ कि यार तुम अंधे हो जाओ, तुम्हें समझ ही ना आए कि हमें क्या करना है। कॉन्फिडेंस की बातें करते हैं लोग कि हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, हम ट्रेनिंग देना चाहते हैं। जिस दिन माँ बाप में से कोई एक जुदा हो जाएगा ना, खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब अंदाज़ा लगाओ कि जब किसी के घर से रोने की आवाज़ आती है और बेटियां या भाई चरपाई को पकड़ लेते हैं कि यार हमने इसे जाने नहीं देना, किस कैफियत में हालत होती होगी। उस दर्द के बारे में एक बार सोचो। क्या पैसे आपके रहते हैं कि कहाँ लेके जाओगे उन सब चीज़ों को? भूल जाओगे, ख़त्म हो जाएंगे सच। मैंने ऑस्ट्रेलिया का स्कॉलरशिप लेटर अपनी वालदा के सामने फाड़ के फेंक दिया था। मैं क्या करूँगा ऑस्ट्रेलिया जाके? हाँ काबिल हूँ, करोड़ कमा लूँगा, सोने की रोटी खा नहीं सकता वकार साहब, गंदम की रोटी के अलावा कुछ नहीं खा सकता मैं। ये 4 बिस्किट खा लूँ तो भूख नहीं लगनी दोबारा, इतना सा पेट है। तो हम लोग गलत कर रहे हैं बेटा, हम लोग गलत रास्ते में। हम लोगों को अगर सुकून चाहिए तो इन चीज़ों को हमें समझना होगा। हमने अपने वालिदैन के अदब को समझना होगा, वो चाहे जैसे भी हैं बेटा। ये मत सोचा करो कि मेरे वालिदैन सही नहीं हैं, उन्हें समझ नहीं है। एक बच्ची के अगर वालिदा या वालिद साहब नहीं होते ना, इस्लामाबाद की लड़की है, उसकी उम्र तकरीबन 31 साल हो गई है। उसने मुझे फ़ोन किया, कहती मुझे जॉब चाहिए। मैंने कहा व्हाट्स योर एज? कहती 31। मैंने कहा निकाह करो बेटा, जॉब ना तलाश करो। तो 10 सेकंड के लिए जैसे सकता नहीं होता है फ़ोन पे, ऐसे उसे हो गया। मैंने कहा सुन लो मेरी बात। कहती सर यू आर टीचर और फादर? क्या टीचर? कहती नहीं सर यू आर फादर।
मैं कहा बेटा क्या हुआ? कहती मेरा बाप होता तो यही बोलता। कहती ना मेरी माँ है ना बाप है, भाइयों की शादी हो चुकी है, वो मेरे बारे में पूछते ही नहीं है, और मैं बेटी हूँ, मैं ज़ुबान से कैसे बोलूँ भाई को कि मेरी शादी को, तो मेरी उम्र हो चुकी है। अब उस बच्चे का क्या है? आपको क्या लगता है कि माँ बाप के बाद बहन भाई करते हैं? कोई भी नहीं पूछता। सही जो उम्र शादी की होती है वो गुजरती जाती है उस बच्चे की, और कहीं किसी गधे के साथ बांध के भेज देंगे काबिल बच्चे को, और वो सोचते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है। देखो उस बच्चे के वालिदैन नहीं है ना, उसे जब मैंने सिर्फ फ़ोन पे ये बोला, उसने कहा टेस्ट की तैयारी करनी है, मैंने कहा आप निकाह कर लो, तो उसे दिमाग में सिर्फ 10 सेकंड तक ये सकता बैठ गया कि यार ये टीचर नहीं हो सकता, टीचर होता तो मैं ये जॉब की तैयारी करवाता। इसने तो मेरा रियल पर्पज़ मेरा उठाया कि 31 साल उम्र। मैंने कहा बेटा आपको क्या लगता है 32 साल के बाद कोई आएगा रिश्ता? 33 साल के बाद कोई आएगा रिश्ता? कौन सा लड़का है जो 23 साल से ऊपर से लड़की से शादी करना चाहता है? नहीं करना चाहता। निकम्मा भी होगा वो कहेगा 25 साल की लड़की। मैंने ये माइंड में बैठा हुआ है ना, साइको चीज़ बैठी हुई है, उतरती नहीं है ना दिमाग से। मैंने कहा आप 70 स्केल अफसर बन जाते हो, क्या मिल जाएगा आपको जब ज़िंदगी में आपका एक पार्ट ही आधा हिस्से ही ख़त्म है? तो ये हमारे घर में ये बातें अवेयरनेस अब पहुँचनी चाहिए, अब वक्त आ गया है। अगर आप लोगों के घर वालों को ना समझ आती हो तो मेरी इन वीडियोस को लेके डाउनलोड करके अपनी मामा और पापा के मोबाइल में शेयर कर दिया करो। उन्हें कहा करो सुन लें, खुद ना बोला करो, ताकि वो मेरी बातें सुनेंगे, उनके दिमाग खुलेंगे। वो गलत जगह बैठे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही, उनके रिश्तेदारों ने उनके दिमाग को साकन किया हुआ कि बच्चे पढ़ा लिए, बस जी अब पढ़ा लिए तो बस ऐसे ही कर दें। उन्हें समझ नहीं आ रही कि असल मिस्टेक तो वो यहाँ पर कर रहे हैं, रिश्ता नहीं सही जगह कर रहे हैं। जो मेन पर्पज़ है उनकी लाइफ का, जो सही टाइम होता है शादी करने का, वो उस टाइम पे नहीं करते। फिर बाद में वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे गलत हैं, ये वो। कौन सा बच्चा गलत है यार? और माँ बाप के जाने के बाद कौन करेगा? कोई भी नहीं पूछता। कौन पूछता? ये कहने की बात होती है, कोई भी नहीं पूछता बेटा। जो वालिदैन कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। एक बच्चे की वालदा फौत हो गई थी, मुझे अभी तक याद है कि मेरे पास आया, वो गैज़न का लड़का था। कहता है कि सर कुछ दिन पहले ना मैं गिरा हूँ फुटबॉल खेलते या पता नहीं ग्राउंड में, तो मेरे यहाँ चोट लगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहता मेरे यहाँ चोट लगी। कहता मैं घर गया, और जो वालिदैन वालिद साहब सुन रहे हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ, ये सच है, कड़वी बात है। कहता मैं घर गया तो मैं लेट गया, 11वीं 12वीं क्लास का लड़का। कहता है कि 2 दिन बाद वालिद साहब कहते हैं कि बेटा ये तेरे ये क्या हुआ है, निशान पड़ा हुआ है। कहता सर मैं इतना रोया वॉशरूम में बैठ के, किचन में जाके, छत पे जाके, कि मेरी माँ होती तो पहले दिन पूछती कि बेटा तेरे क्या हुआ। कहता बाप चाहे जितनी मर्जी मोहब्बत करे, 2 दिन बाद जाके उसने पूछा कि हाँ बेटा ये तेरे चोट लगी है, तू गिरा था। कहता कौन सी भाभियाँ अंडा उबाल करके देती हैं, चाय देती हैं, कोई भी, कहने की बात है। कह रहा कोई भी नहीं पूछता। उस लड़के के ये वर्ड थे, कहता मैं रोज़ आना मरता हूँ। उसने कहा सर मैं रोज़ आना मरता हूँ, मेरे से पढ़ा नहीं जाता, किताबें खोलता हूँ, ये अपनी माँ का दिमाग में आता है कि मेरी माँ वापस कैसे आएगी, और मुझे पता है वापस नहीं आ सकती। और कहता मानने वाला कौन है? सगा भाई। पसंद की शादी करने चला गया था ज़्यादा पढ़ने के बाद। माँ ने बहुत बोला लेकिन उसने नहीं सुनी। माँ दिल पे ले गई। माँ की तबीयत अस्थमा की बीमारी थी, माँ को उसकी सांस की प्रॉब्लम हुई, 15-20 दिन महीना बीमार रही, फौत हो गई। हम अपने माँ बाप को कभी कभार खुद मार देते हैं बेटा, अपने वालिदैन के हम लोग खुद कातिल हैं। इतना मत उन्हें दुख दे दो। मैं आपको बार बार ये बात समझाऊंगा, मेरी इस चीज़ को समझो, मेरी ज़िंदगी से सीखो। मेरे पास कख नहीं है बेटा, कोई करोड़ रुपये नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन आप जानते हो कि मुझे इनाम कहाँ से मिलने वाला है, आप ये भी जानते हो कि लेवल कहाँ है, सब चीज़ें। क्या वजह? मैं अपने वालिदैन के आगे बगावत नहीं करता, बस उसके अलावा। वो ये भूल जाओ, आप बहन भाई बाकी कर रहे नहीं कर रहे, उन्हें छोड़ो। आप अपना किरदार पूरा करो। आपकी जो तनख्वाह मिलती है, जो 4 पैसे आप मिलते हैं, वो ला के वालिद साहब के हाथ पे रख दो, वालदा के हाथ पे रख दो। यार तेरा दिल को थोड़ा बड़ा करो, खुद भूखे सो जाओ एक रात, क्या हो यार, कुछ भी नहीं होता। आपकी बीवी नहीं देना चाहती आपकी माँ को सालन, आपको तो देती है ना। वो कटोरी उठाओ, अपनी रोटी लो, अपनी माँ को दे के आ जाओ। उससे ना मांगो एक और कटोरी, क्यों मांगते हो उससे? उसने कहा ठीक है तू रहने दे, मैं नहीं खाऊंगा एक टाइम। मैं तो ये नहीं कहता मेरी माँ के लिए खिदमत करके दे, अपना सालन दे के आ जाओ अपने बाप को। वो बाप जो सुबह उठता है इतवार वाले दिन,
बैठा रहता है कि मेरे बेटे उठेंगे, उनकी बीवियाँ उठेंगी तो नाश्ता बनाएंगी तो नाश्ता मिलेगा। यार उस बाप ने तो आपको हमेशा सुबह 7 बजे नाश्ता दिया था, और उससे आप लोग इतवार दिन 11 बजे दे रहे हो, तो और फिर कहते हो कि नहीं वो अब्बा जी अभी सो रहे होंगे। यार शर्म नहीं आती यार। अब्बा जी को 5 बजे भूख लगी होगी, बेचारा शुगर का मरीज़ है, उसे हर 2 घंटे बाद भूख लगती होगी, रोटी छीनते हो उससे। मेरी कभी कभार किसी जगह होता हूँ, मेरी फैमिली से मुलाकात होती है, मेरी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जिद बहस हो जाती है ज़ुबान, मैं नहीं कंट्रोल कर पाता अपने पर। बदबख्त नहीं है लोग जो माँ आपको ये कहते हैं कि संडे वाले दिन जी 9 बजे नाश्ता मिल जाएगा। यार 6 बजे वो उठे होंगे, आप जाके एक बारी पाँव तो ला के देखो, वो लेटी होंगी वैसे ही, वो इंतज़ार कर रही होंगी कि उठेगा तो चलो बनेगा, चलो आज इतवार है, आज चलो 2 घंटे भूखा रह लेते हैं। यार क्यों रहने देते हो यार? मौत नहीं आया नहीं हम लोगों को, मरना नहीं जाना हम लोगों ने। ऐसी दौलत, ऐसी चीज़ों पर लानत, मेरी तरफ से 1000 लानत। मैं पाँव के नीचे रखता हूँ इन चीज़ों को। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है बेटा। वो बंदा जो 4 लाख की ऑफ़र दे रहा था मुझे नौकरी की, क्या मिला उस बंदे को रिश्वत लेके? बच्चे कैंसर के मरीज़ ये मिला उसे? बच्चे पैरालाइज ये मिला उसे? आपको क्या लगता है कि अल्लाह इंसाफ नहीं करता? आप लोग पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा खुश हैं बेटा, आप लोग उससे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं अगर आप हलाल खा रहे हैं। थोड़े से साल है, चंद साल हैं हमारे, हमने गुजर जाना है, हमने बस दुनिया ख़त्म हो जानी है, हमने चले जाना दुनिया से। हम ख़त्म हो गए, हमारी दुनिया हमारी ख़त्म है, हमें अगले से क्या लेना देना? तो चंद सालों के लिए क्यों हराम कमाएं हम, क्यों बिक जाएं हम लोग? हमें एक ऐसी मौत आनी चाहिए कि जब वकार साहब मर रहे हों तो मुझे पता हो कि यार अच्छी ज़िंदगी गुजारी, जैसी भी रहा फ़ाइट की यार। तो फाइट करना सीखो आप लोग। मैं आपके अंदर फाइटर पैदा करना चाहता हूँ। मेरा कोई भी स्टूडेंट जो मुझे यहाँ सुन रहा है, वीडियो में सुन रहा है, वो इस बात को दिमाग में बैठाए कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपने आप को बेच दो। और यकीन से कह रहा हूँ कि जो आपको बनाना चाह रहा हूँ ना, अगर अल्लाह ताला के करम से आप लोग वो बन जाओ, आपको रोने के बाद जो सुकून मिलेगा ना, वो करोड़ रुपया कमाने के बाद नहीं मिलेगा। आपका दिल इतना मुतमिन होकर जहाँ से जाएगा कि आपको कि यार ऐसा लग रहा है जैसे मेरी रूह को पकड़ के किसी ने ना धो दिया हो, और मेरा जिस्म तो वही है लेकिन रूह तब्दील हो गई है आज मेरी। आज किसी ने मेरी रूह को हिला दिया है और समझा दिया मुझे कि यार मैं नफ्सा नफ्सी में नहीं पढ़ना, मैं किस तरफ जा रहा था। समझ आ रही बेटा? हमारा टॉपिक किसी और तरफ चला गया। देखते नहीं चलें सरवकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।